सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है गुरु भक्त एकलव्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, कक्षा में छात्र क्या कर रहे हैं। तो हम चित्र 1 में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र क्या कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, यानी कि शायद से वो परीक्षा दे रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं। चित्र 2 में छात्र कहाँ आए हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि चित्र 2 में छात्र पानी पीने नल के पास आए हैं। कक्षा के एक छात्र की क्या वस्तु चोरी हो गई है। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि वो अपनी हाथ की तरफ इशारा कर रहा है, तो यानी कि उसकी घड़ी यानी कि वॉच चोरी हो गई है। शिक्षक ने छात्रों की आंखों पर और अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है। 6 और 7 में हम देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सबने अपनी आंखों में पट्टी क्यों बांधी, क्योंकि ताकि चोर का पता चल सके। छात्र शिक्षक के पैरों में क्यों गिर गया। छात्र शिक्षक के पैरों में इसलिए गिर गया क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, तो वो अपने शिक्षक से माफी मांग रहा था कि उससे गलती हो गई। अब इसी के साथ हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे हिरण्यधेनु, कुरुवंश, सानिध्य, सर्वस्व। और प्राचीन काल की बात है, किसी वन में हिरण्यधेनु नाम का एक आदिवासी भील रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था एकलव्य। एक दिन एकलव्य अपने पिता की आज्ञा लेकर गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने के लिए हस्तिनापुर गया। हस्तिनापुर उन दिनों कुरुवंश की राजधानी के रूप में जाना जाता था। द्रोणाचार्य वहीं हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाते थे। एकलव्य ने उनके सामने जाकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और अपनी धनुर्विद्या सीखने की इच्छा के लिए निवेदन किया। तो हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल में एक आदिवासी का पुत्र है जिसका नाम क्या है, एकलव्य, जो कहाँ जा रहा है, हस्तिनापुर जा रहा है। किसके पास, द्रोणाचार्य के पास, ताकि वो धनुधरे यानी जो धनुष चलाने की कला होती है वो सीख सके। और उस समय जो द्रोणाचार्य थे वो राजकुमारों के जो बच्चे होते थे उसको शास्त्र विद्या सिखाते थे। फिर अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके बीच जो वार्तालाप हुई है वो हमें यहाँ पे दी गई है। तो एकलव्य कहते हैं प्रणाम करते हुए, प्रणाम गुरुदेव। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं तुम कौन हो। फिर एकलव्य कहते हैं विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ते हुए, गुरुदेव मैं एक आदिवासी भील का पुत्र हूँ। भील शब्द सुनकर द्रोणाचार्य कुछ गंभीर हो जाते हैं। फिर द्रोणाचार्य तुम क्या चाहते हो। एकलव्य गुरुदेव मैं आपके सानिध्य में रहकर धनुर्विद्या सीखने का अभिलाषी हूँ। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं कुछ क्षण सोचकर, पुत्र मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं दे सकता क्योंकि तुम राजकुमार नहीं हो। मैं केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ। फिर एकलव्य कहते हैं हाथ जोड़कर, किंतु गुरुदेव मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपसे ही धनुर्विद्या ग्रहण करूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। एकलव्य वहां से चला जाता है। तो अब तक हमने क्या देखा कि एकलव्य और द्रोणाचार्य के बीच जो वार्तालाप हुई, तो एकलव्य तो द्रोणाचार्य से ही सीखना चाहते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य क्या कहते हैं कि मैं राजकुमारों को ही सिखाता हूँ और तुम तो राजकुमार नहीं हो, तुम तो आदिवासी के पुत्र हो। तो एकलव्य यही कहते हैं कि मैं तो आपको अपना गुरु मान चुका हूँ, तो अब आप मुझे आशीर्वाद दें और मुझे धनुर्विद्या सिखाएं। लौटकर एकलव्य वन में जाकर द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगता है। कुछ वर्ष बीत जाते हैं। एकलव्य धनुर्विद्या में निपुण हो जाता है। फिर कुछ समय बाद द्रोणाचार्य को यह समाचार ज्ञात होता है। वे राजकुमारों के साथ वन में धनुर्विद्या ग्रहण करते
एकलव्य के पास जाते हैं। उस समय एकलव्य गुरु की प्रतिमा के समक्ष बैठकर कुछ कहता है। तो हमने क्या देखा कि अब द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया, तो एकलव्य ने क्या किया, वन में जाकर द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बनाया, यानी कि एक प्रतिमा बनाई, और फिर वहीं पर अपना धनु विद्या सीखते रहे। फिर जब ये बात कुछ समय बाद ये बात द्रोणाचार्य को पता चली, तो वो राजकुमारों के साथ गए और उन्हें देखा कि एकलव्य वहां पे अपना धनु विद्या सीख रहे हैं। उस समय एकलव्य गुरु की प्रतिमा के समक्ष बैठकर कुछ कहता है। वह उस पर पुष्प अर्पित करता है। उसे सामने से गुरुदेव राजकुमारों के साथ निकट आते दिखाई देते हैं। फिर एकलव्य और द्रोणाचार्य की फिर से वार्तालाप होती है। अरे, आश्चर्य से देखकर गुरुदेव आ रहे हैं। उठकर प्रणाम करता है। आइए गुरुदेव, अपने चरणों की रज से इस दीन शिष्य के हृदय और कुटिया को पवित्र कर दीजिए। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं, संकुचित होकर हाथ उठाते हुए, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। फिर एकलव्य, गुरुदेव, आज आपने मुझे कैसे अनुग्रहित किया। द्रोणाचार्य आश्चर्य से, धीरे से, वत्स तुमने धनुर्विद्या किससे सीखी है। एकलव्य प्रसन्नता पूर्वक, गुरुदेव आपसे ही तो सीखी है। द्रोणाचार्य बीच में ही आश्चर्य से, मुझसे। एकलव्य, हाँ गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। आपके ही चरणों की छाया में धनुर्विद्या सीखने गया था, किंतु राजकुमार नहीं होने के कारण आपने मुझे निराश कर दिया था। इसके बाद देवर्षि नारद ने मुझसे कहा कि अभ्यास ही गुरु है। तुम गुरुदेव द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उसके सामने अभ्यास करो। उस समय से ही मैं आपकी मूर्ति बनाकर उसे ही गुरु मानकर उसके सामने अभ्यास करता रहा हूँ। यह धनु विद्या आपकी कृपा का फल है। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं, मूर्ति की ओर देखकर सोचते हुए, तब तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य श्रद्धा से, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, यह शिष्य अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर सकता है। फिर द्रोणाचार्य मन में, भीलों की यह संतान कैसे विलक्षण सद्गुणों से युक्त है। स्पष्ट शब्दों में, अच्छा, तो तुम अब हमें गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य हर्ष के साथ, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में क्या समर्पित करूं। फिर द्रोणाचार्य, तुम गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर हमें दो। फिर एकलव्य, सहर्ष लीजिए गुरुदेव, तलवार से हाथ का अंगूठा काटकर देता है। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं, गदगद कंठ से कहा, पुत्र तुम्हारी कीर्ति संसार में सदा अमर रहेगी। एकलव्य पुनः प्रणाम करता है। आकाश में जयध्वनि होती है। गुरु द्रोणाचार्य और सभी राजकुमार आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सभी राजकुमार उसकी गुरु भक्ति की प्रशंसा करते हैं। द्रोणाचार्य गंभीर मुद्रा में राजकुमारों के साथ चले जाते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार से एकलव्य ने अपने गुरु की बात मान ली, जबकि वो गुरु जिन्होंने उसे सिखाने से मना कर दिया था, लेकिन उसने क्या किया, उनकी मूर्ति बनाई और उनकी मूर्ति के सामने वो अपना सीखता रहा, शिक्षा लेता रहा। जब द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा मांगी, यानी कि अब तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ सिखाया है तो तुम फिर मुझे गुरु दक्षिणा दो। और गुरु दक्षिणा में उन्होंने क्या मांगा कि अपना एक हाथ का अंगूठा मुझे काट के दो। और उन्हें एकलव्य ने कुछ भी नहीं सोचा, उसने झट से अपनी अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।